एक्सप्रेस हिंदी की टीम जंतर मंतर पर मौजूद है। हम यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी ने जो आह्वान किया था 6 जून को प्रदर्शन करने का, उसको कवर करने के लिए आए हैं। सुबह का वक्त हो रहा है और यहाँ पर अभिजीत दिपके कुछ देरी के बाद शुरू में थोड़ा कन्फ्यूज़न था, कहाँ हैं, एयरपोर्ट से निकले कि नहीं निकले, कि पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर जाएंगे परमिशन के लिए। फिर हुआ कि परमिशन तो मिल गई है और वहाँ पे जाने का अब कोई औचित्य नहीं बचा, तो यहाँ सीधे आएंगे। फिर यहाँ पर वो आने के बाद माहौल कैसा है? माहौल है बहुत ज़्यादा चार्ज्ड अप हो चुका है, खूब नारेबाजियाँ हो रही हैं। ये जो ग्राउंड ज़ीरो है, इसका भी एक ग्राउंड ज़ीरो है उस तरफ, जहाँ पर एक गोल घेरा बड़ा सा लगाकर लोग नारे लगा रहे हैं। उनके पीछे किसी ने महात्मा गांधी की तस्वीर पकड़ी हुई है, किसी ने भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर पकड़ी हुई है, भगत सिंह की भी एक तस्वीर नज़र आ रही है। कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने जैसे अपने समर्थकों और युवाओं से अपील की थी कि जो हिस्सा लेने के लिए यहाँ आए वो अपने साथ कोई तिरंगा झंडा साथ लेकर आए और कोई किताब लेकर आए। ज़्यादातर कई सारे युवा हमें इस वाले मास्क को लगाए हुए दिखे, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ जेन ज़ी मौजूद हो, हर उम्र आयु वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं। जैसे एक बार हमें दिखाएंगे आप जो लेकर जा रहे हैं ये पर्चा, तो हर उम्र के व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं, पुरुष, सबकी भागीदारी है। फ़िलहाल बहाने नहीं चलेंगे, चुप्पी नहीं चलेगी, जवाबदेही चाहिए, न्याय चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा चाहिए। तो ये बार बार ये कह रहे हैं कि जो ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, इसकी लाइन ये है कि वो सरकार से जवाबदेही चाहते हैं, जवाबदेही की उम्मीद कर रहे हैं और इस दिशा में पहला कदम, जो वो है, पहली बड़ी कार्रवाई जो वो चाहते हैं वो है कि धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, या तो वो इस्तीफ़ा दें या नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री उन्हें बर्खास्त करें। यहाँ एक कई दिलचस्प चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक मेला सा लगा है, हम वहाँ थे जहाँ पर अभी आपको नारेबाजी दिख रही है और कुछ लोग बोलते हुए दिख रहे हैं। तो वहाँ हुआ क्या कि मीडिया के कई कर्मी भी यहाँ पर प्रोटेस्ट को स्वाभाविक तौर पर कवर करने आए हैं। तो ऐसा था कि कहा जा रहा था बैठ जाओ बैठ जाओ, तो पता नहीं वो स्वयं सेवक था, खुद से उसने ये फ़ैसला लिया कि उसे बोलना है, या वो संगठन में से कोई व्यक्ति था। एकाएक वो मीडिया कर्मियों पर काफ़ी भड़कने लगे और कहने लगे तुम चले जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ। कई लोग और भी जो यहाँ पर वॉलंटियर नज़र आ रहे थे वो बार बार ये दोहरा रहे थे कि मीडिया का काम नहीं है यहाँ पर, वो लोग चले जाएं, हम जिनके लिए ये प्रोटेस्ट है, युवा जो यहाँ पर हमारा समर्थन करने आए हैं, उनको तरजीह दी जाएगी। तो एकाएक वहाँ पर एक नारा गूंजने लगा। शुरू में सुनकर ऐसा लगा कि कुछ लोग कह रहे हैं आगे वाले बैठ जाओ, और फिर संवेद स्वर में पीछे से गूंज रहा है कोरस, बैठ जाओ बैठ जाओ। बाद में लोगों ने कहा कि सुनने में गलती हो रही है, वो दरअसल कह रहे हैं मीडिया के कुछ हिस्से के बारे में उनको लक्षित करके कि बैठ जाओ बैठ जाओ। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ मैडम। दिल्ली से। ये आपने पोस्टर उल्टा किया हुआ है, इसे सीधा कर लीजिए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राकेश छाबड़ा है। और आप दिल्ली से आए हैं? दिल्ली से कितने बजे पहुँचे यहाँ? मैं सुबह 7:30 बजे आ गया था। सबसे पहले कहाँ गए? पार्लियामेंट स्ट्रीट में गया था, वहाँ पर मैंने कवरेज करवाई है और मैं मीडिया से मिलना चाह रहा था, मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पर। आप सिर्फ मीडिया से मिलने आए हैं? अच्छा, इस आपने जो ये पकड़ा हुआ है इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। क्या क्या इसमें अंबेडकर हैं, इसमें भगत सिंह हैं, इसमें राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री नज़र आ रहे हैं, तो ये पूरा कोलाज क्या तैयार किया आपने? मेरा रीज़न ये है कि हर आदमी प्रधानमंत्री 15 अगस्त के भाषण में करप्शन ख़त्म करने की बात करते हैं और आम आदमी, जनता का हर आदमी चाहता है कि करप्शन ख़त्म हो, तो रोक कौन रहा है? मुझे समझ ये नहीं आ रही। जब प्रधानमंत्री चाहता है, आम आदमी चाहता है, तो बीच के जो सिस्टम है
अगर उसको रोकता है तो वो दूर होना चाहिए। उसकी वजह से आप इतना रश देख रहे हैं। अगर ये करप्शन ना होती तो शायद ये लीकेज ना, पेपर लीक ना होता और ये समस्याएं ना उठती। ये बताइए कि आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं? दिल्ली का रहने वाला। तो 2011-12 में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट चल रहा था, तब क्या वहाँ पर भी शिरकत की थी आपने? नहीं, मैंने तब नहीं की थी, लेकिन मैंने कई डिपार्टमेंटों में मेरे पानी, गटर का पानी मेरे नलके के पानी में आ रहा था, तो उसको ठीक कराने के लिए किसी डिपार्टमेंट ने साथ नहीं दिया, तो मुझे केजरीवाल तक जाना पड़ा। तो जो छोटी छोटी समस्या के लिए हम प्रधानमंत्री या सीएम के पास नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं डिपार्टमेंटों में काम ठीक हो, जिससे इतना प्रेशर ना बने गवर्नमेंट के ऊपर भी और सरकार के ऊपर भी। तो जैसे इसे जेन जी का प्रोटेस्ट कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो उपस्थिति लगाने लोग आए हैं उनको देखकर लग रहा है कि हर आयु वर्ग के हैं। तो अपने आप को जो ये पेपर लीक और परीक्षाओं में अनियमितताओं से के मुख्य मुद्दे से ये शुरू हुआ, उसमें आप खुद को कहाँ देखते हैं? मैडम, मैं किसी जैन जी का पार्ट नहीं हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है ये जैन जी और ये कोई जो कॉकरेज है, ये कोई पार्टी नहीं है, ये एक आवाज़ है जो जनहित के फेवर में है। लोगों तक और सिस्टम तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए और उनको सुनवाई करके उनको सोल्यूशन देना चाहिए। हम आवाज़ उठाना, पार्टियां बनाना, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये क्या लगता है आपको कि भविष्य में क्या एक दिशा निकल सकती है, जैसा कि अनुमान कई तरह से लगाया जा रहा है, हो सकता है नहीं हो सकता है, अभी कोई स्पष्ट राय इनकी तरफ से भी अभी कोई स्पष्ट बात नहीं आई है कि अगर ये चुनावी राजनीति में दाखिल होते हैं तब? देखिए, राजनीति करते करते, वोट देते देते 45 साल हो गए हैं मुझे। अब मैंने वोट देनी बंद कर दी है। आपको दिल से बताता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले सिस्टम में डिपार्टमेंटों में सुधार होना चाहिए। मैंने 45 साल करप्शन को झेला है मैडम, और मैं इसके ऊपर प्रोजेक्ट बना के बैठा हूँ। मैं देश की 90% करप्शन खत्म कर सकता हूँ। कोई मीडिया बुला के मुझसे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई भी नेता आके मुझसे डिबेट कर ले, कोई सिस्टम आके मुझसे डिबेट कर ले, मैं करप्शन खत्म कर सकता हूँ इंडिया की। मैंने पूरा प्रोजेक्ट बनाया है उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि जो कॉल दी गई थी, उस कॉल में ये कहा गया था कि अपने साथ फूल लेकर आइएगा, कि हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं, फूल लेकर आइएगा, हम पुलिसकर्मियों को फूल देंगे। तो ये फूल आपके साथ क्यों है, कैसे आप लेकर आए या किसी ने आपको दिया? नहीं, मैंने खरीदा है ये फूल। शांति का प्रतीक है, ये बताने के लिए कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से ही हम लोग करने का इरादा है, और बाद में हम ये पुलिस वालों को भी देते जाएंगे ताकि उन्होंने शांति बहाल रखी यहाँ पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुपम है, मैं भोपाल से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। भोपाल से आप खास इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने आए हैं? आप कह सकते हैं। एक्चुअली मैं कुछ और काम के लिए आया था, बट मैं रह गया यहाँ पे क्योंकि प्रदर्शन 6 को होने वाला था, तो इसलिए मैं 2-3 दिन और एक्सटेंड कर दिया अपना स्टे। सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं आप? बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो कैसे, जैसे इनका पूरा अभी जो कम्युनिकेशन है वो सोशल मीडिया ओरिएंटेड है ज़्यादातर, तो कैसे अपडेट रखते हैं आप? पहले कैसे पता चला आपको कि ऐसा एक मूवमेंट शुरू हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी के नाम का? मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट इतना भी इनएक्टिव नहीं हूँ कि पता ना चले इस सब चीज़ों के बारे में, स्पेशली जो चीज़ वायरल हो जाती है। तो मुझे लगता है, मेरे ख्याल से ट्विटर के थ्रू पता चला था मुझे इसके बारे में, और उससे पहले चीफ जस्टिस का वो कमेंट कि नया जनरेशन जो है कॉकरोच की तरह है, जो कि इस मूवमेंट के में कैटलिस्ट का काम किया इसको आगे बढ़ाने के लिए, तो उसे पता चला। फिर काफ़ी सारे यूट्यूब पे रवीश कुमार और इन सबों को देखा तो उसे और भी ज़्यादा पता लगा। ये खुद लेकर आए या किसी ने दिया आपको? नहीं, ये तो यहाँ पे किसी से मैंने लिया था, ये मैं बना नहीं सकता था खुद से, ये मैंने खुद से घर में प्रिंट किया और उसको बना करके लाया हूँ। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग का एक पोस्टर आप लेकर आए हैं, ठीक है। तो ये है कुल मिलाकर माहौल बेहद ऊर्जावान। ये जो झंडा है, आपका नाम क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी, कहाँ से आए हैं आप पृथ्वी जी? हैदराबाद से। हैदराबाद। खास इस प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? यस। ओके, कब रवाना हुए थे वहाँ से आप? कल चले आप? yes, कल आए थे। क्या माध्यम था आने का? फ्लाइट से आए थे। यस। क्या, किस लिए, कौन सी चीज़ है जो आपको हैदराबाद से यहाँ लेकर आए? सॉरी, आई एम अनेबल। वो कौन सी बात है जो हैदराबाद से यहाँ दिल्ली लेकर आई आपको जंतर मंतर पर कि प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने चलता हूँ? ये मेरा पहला प्रोटेस्ट है, और वो भी एक अच्छा कॉज के लिए है बोल के सोच के आया था। सॉरी, मेरा हिंदी थोड़ा नहीं, आप जितनी बोल रहे हैं, आप हमारी बहुत मदद हो जा रही है। बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा एक अच्छा कॉज है, और जो भी है नेक है, और यूथ का है और फ्यूचर का बारे में है, तो सोचा पार्टिसिपेट करना ज़रूरी होगा।
पेपर लीक या परीक्षाओं में जो इरेगुलरिटीज़ हैं, उससे क्या आपकी पहचान में कोई छात्र है, कोई युवा है, जो टीनेजर है, जो इससे प्रभावित हुआ हो? नहीं, मेरे पहचान में तो कोई युवा या छात्र जो प्रभावित हुआ है वो नहीं है। मगर इस एग्ज़ाम में नहीं, मगर दूसरे एग्ज़ाम में जो लोकल वहाँ का लोकल स्टेट एग्ज़ाम्स है उसमें जो प्रभावित हुआ है वो है। और पहले से ये कहानी सुनते आ रहा था एक 3-4 साल से, तो मैं ये इसका इम्पोर्टेंस तो जानता हूँ। ऑल्दो मेरा कोई आसपास नहीं है जो प्रभावित हुआ है, मैं तो ये इम्पोर्टेंस जानता हूँ। अगर सीजेपी किसी दिन पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है, वो तय करते हैं कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, है ना, और जैसे देखा इसी दिल्ली से आम आदमी पार्टी शुरू हुई एक मूवमेंट के बाद उसके नतीजे के तौर पर, तब क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी, कैसा महसूस करेंगे? मैं तो अच्छा ही महसूस करूँगा, क्योंकि ये यूथ का मूवमेंट रहेगा और फ्यूचर का बारे में सोचता हुआ एक अनोखा मूवमेंट रहेगा। क्योंकि अभी जो गैप बढ़ रहा है लीडरशिप का या गवर्नेंस का और यूथ का, वो गैप ब्रिज हो पाएगा, तो ये अच्छा ही मूवमेंट होगा। मगर ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि एक सोशल मीडिया पे करना एक तरह से आसान रहेगा, मगर ग्राउंड पे उतर के और एक एस्टैब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाना और उसका एस्टैब्लिशमेंट और उसका पीपल वो सब इकट्ठा करके मूवमेंट चलाना और चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है। मगर ज़रूर मेरा आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई वुड आल्सो लव टू टेक पार्ट इन सच अ यूथफुल मूवमेंट। आपको हम हमेशा बात करते हैं कि भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि इतने संख्या में आबादी में युवा हैं। क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा पॉलिटिक्स है और गवर्नेंस है, क्या उसमें यूथ से जुड़े हुए मुद्दों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है? नहीं, अभी तक तो मेरा सोच में ये है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का उनका अलग सा स्टैंड है, और जो भी उस पार्टी में शामिल हो रहा है या उस पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ रहा है और जीत रहा है, वो उस पार्टी का स्टैंड ही ले रहा है, मगर यूथ का स्टैंड नहीं ले रहा है। तो आई मीन निष्पक्ष से यूथ का स्टैंड नहीं ले रहा है। तो डेफिनेटली अभी तो इतना ज़ोर से या हार्ड वर्क या ईमानदारी से कोई पार्टी यूथ का स्टैंड नहीं ले रहा है। वापस इधर उधर ले रहा है, मगर नॉट 100% एफर्ट फ्रॉम द पार्टीज। हैदराबाद वापस कब जा रहे हैं, कब की फ्लाइट है? वापस मंडे जाने का प्लान है। या लेकर चलिए। आप भी प्रोटेस्टर हैं? हाँ, दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से। क्या नाम है आपका? संदीप नाम है मेरा। आपके हिसाब से इस समय देश में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं कि हमको अपनी सारी ऊर्जा लगाकर उन 5 मुद्दों पर या 3 मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वो कौन से मुद्दे हैं आपकी नज़र में? संविधान बचाने को लेकर सबसे पहला मुद्दा है, देश के अंदर संविधान को बचाना चाहिए हर कीमत पर। दूसरा, संविधान को छात्रों के बचाने साथ की न्याय होना नौबत चाहिए। कैसे आई? मतलब संविधान को ये कैसे कह रहे हैं, क्या संविधान खतरे में है? मेरा ट्विटर अकाउंट था, इंडिया में विदाइल्ड कर दिया गया। क्यों खतरे में? गोदी मीडिया जब कोई बात नहीं कर रहा है, उसके बाद हम जैसे इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर बात कर रहे हैं, इंडिया में विदाइल्ड कर दिए जा रहे हैं। BBC ने मेरे को, तमाम बड़े पत्रकारों ने मुझे रिपोर्ट किया। उसके बाद भी अगर इंडिया में हम लोग अब बोल नहीं सकते, भारत के अंदर बोलने की आज़ादी नहीं है, तो संविधान खतरे में है। उसके बाद कौन सा मुद्दा? छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। नीट के छात्रों, चाहे SSC के छात्रों, अगर पेपर लीक होता है तो नरेंद्र मोदी को चौराहे पर आना चाहिए और चौराहे से जवाब देना चाहिए, जिस चौराहे की उन्होंने बात की थी। आज पर्दाफाश हो चुका है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति हिंदू मुस्लिम करने के लिए आए हैं। आप देखिए, बिना इनका कोई भी मुद्दा हिंदू मुस्लिम और धर्म के अलावा नहीं चलता है। देश की राजनीति के अंदर नरेंद्र मोदी का एक ही कॉन्सेप्ट है, जब रोजगार की बात करोगे, शिक्षा की बात करोगे, दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ न्याय की बात करोगे, ये आपको धर्म के मुद्दे पर भटकाएंगे। चाहे राम मंदिर हो, चाहे भी श्री कृष्ण मंदिर हो, ये हो, ऐसे मुद्दों पर ले जाकर भटका देंगे। वो सेंट्रल मुद्दा क्या है जिसकी वजह से आप यहाँ प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आए मैं इस हैं? प्रोटेस्ट में इसलिए आया हूँ कि भाई देश का संविधान खतरे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए देश के अंदर सरकार से, और सिर्फ इसलिए जाना चाहिए क्योंकि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है पूरे देश के अंदर। रोजगार, ये बात कर रहे हैं बार बार कि अब्दुल टाइट हो रहा है, मुसलमान खतरे में है, मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं ना, कि नफरत भरे बयान देते हैं। इनके मंत्री क्या कपिल मिश्रा हो, चाहे इनके संरक्षित में जो तमाम ढोंगी बाबा हों, वो भी बयान देते हैं। मैं इनको कहना चाहूँगा, देश का युवा जाग चुका है। मूल मुद्दा यही है कि नरेंद्र मोदी को इस देश से अब सरकार छोड़ के जाना चाहिए और देश के अंदर नया प्रधानमंत्री होना चाहिए, चाहे राहुल गांधी हो या कोई हो। अच्छा, आपके हिसाब से नए प्रधानमंत्री की भूमिका में आप
राहुल गांधी को देखते हैं? हाँ, मैं देखता हूँ कि कांग्रेस समर्थक? बिल्कुल, अगर मैं कांग्रेस समर्थक नहीं हूँ, मैं पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन जिस हिसाब से राहुल गांधी जाति जनगणना, आरक्षण और संविधान बचाने की बात, आप ये नीट छात्रों को, सभी परिवार को, पीड़ित परिवारों को मदद, तमाम चीज़ें अगर कोई कर रहा है तो वो राहुल गांधी और एनएसयूआई कर रही है आज भी डेट में। मैं यही कहना चाहूँगा, देश के अंदर राहुल गांधी ऐसा प्रधानमंत्री होना तो चाहिए। कांग्रेस ने वैसे खुलकर इस को क्यों प्रोटेस्ट को समर्थन नहीं दिया है? मैम देखिए, तरह तरह के आंदोलन देश के अंदर होते आए हैं, ये भी एक संगठन है, आंदोलन कर रहा है, अपने अपना संगठन है। और कल को अपने इन्होंने जाते हैं। अपना राजनीतिक अपनी पार्टी बना ली बना ली, और ये मैं- चुनाव में उतरे तब? बिल्कुल मैम, देखिए इन्होंने पार्टी बना ली अलग अलग, अगर ये चुनाव में उतरे, इनका अपना पक्ष है, अपना दल है, जो लोग इनकी विचारधारा से सहमत होंगे वो जुड़ेंगे। और मैं फिर कहूँगा, बिना वैचारिकी के कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन सक्सेस नहीं होता, और युवाओं को सोच समझ के वैचारिक लोगों से जुड़ना चाहिए, जहाँ अम्बेडकर, शहीद भगत सिंह, तमाम नेहरू गांधी की बात हो। शुक्रिया। तो भीड़ देखते देखते बढ़ गई है। जब हम यहाँ पहुँचे थे काफ़ी बीच में वो था, एक कन्फ्यूज़न की स्थिति ये भी थी कि कई लोग वहाँ जा रहे थे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर, क्योंकि शुरुआती कॉल वहीं के लिए थी, लेकिन वहाँ पर दिल्ली पुलिस भी लाउड स्पीकर से बार बार ये मैसेज जारी कर रही थी कि यहाँ पर न रुके, दीपके वहीं आएंगे, प्रोटेस्ट वहीं होगा, तो आप लोग जंतर मंतर की ओर रवाना हो, उधर चले जाएं। तो ये है अब तक का अपडेट। दिन भर में जो भी बड़ा होगा, जो भी दिलचस्प दिखेगा सॉरी, उसको लेकर हम फिर से पहुंचेंगे आपके पास। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।